हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाला गया है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पोस्ट के लिए। तो इसमें आप टीजीटी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारा चीज पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और बिना कोई गलती के इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि नोटिस निकाला गया है, नोटिस में ये फॉर्म स्टार्ट होता है आपका 7 जनवरी 2025 और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो 6 फरवरी 2025 तक होने वाला है। इसका अगर फी पेमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 फरवरी से 8 फरवरी की लास्ट डेट यहाँ पर दिया गया है, आप इस बीच पेमेंट कर सकते हैं। और मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो आप यहाँ से 9 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में अगर कोई भी आपका अगर दिक्कत होता है तो आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसे अप्लाई करने के लिए आ जाना है आपको आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। अगर पहले से अकाउंट बना रखा है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डाल के आप सिंपली से इसे लॉग इन कर सकते हैं। यदि आप न्यू यूजर हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। तो इसे ओके वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ जाता है। तो आपको इसे एक एक करके फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए आपको ऊपर में कंट्री चूज करने के आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कंट्री आपको चूज करना है। इसके बाद आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर फुल नेम आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपको रीटाइप फुल नेम में आपको क्लिक करना है और वहां पर आपको देना है। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है यू हैव चेंज योर नेम। अगर नाम कभी चेंज किए हैं तो इसे यस करके वहां पर अपना नाम दे सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप इसे नो ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आधार। के बाद उसे डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर चूज करने लेके आएगा, तो आपको यहाँ पर जेंडर चूज कर देना है। इसके बाद आपको जेंडर को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद फादर नेम आपको फिलअप करना है और फादर नेम को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको मदर नेम फिलअप करना है और मदर नेम को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आता है। तो आपको यहाँ पर मेल आईडी और मोबाइल नंबर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और दोनों पे आपको ओटीपी भेज देना है। इसके बाद आपको दोनों ओटीपी को सबमिट यहाँ पर करना है। जैसे वेरीफाई हो जाता है इसके बाद आपको यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप करना है। आधार नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर ऐड है उस पर ओटीपी चला जाता है। ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर आई डू नॉट हैव ए आधार कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक आईडी प्रूफ सिलेक्ट करने के लिए आता है। अभी यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर एक चूज करने के आएगा, उसका आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, जैसे वोटर कार्ड, पैन कार्ड। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर आपको देना है। इशुइंग अथॉरिटी आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद प्लेस ऑफ इशू आपको चूज करना है। ये सारा चीज चूज करने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू चूज करने के लिए आता है, उसे आपको चूज कर देना है। नेक्स्ट आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में कैसा होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल लेटर एक होना चाहिए, इसके बाद स्मॉल लेटर होना चाहिए, इसके बाद आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, इसके बाद नंबरिंग होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आगे कंफर्म पासवर्ड वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है, वहां पे आपको पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। इसके बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट वाले सेक्शन पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद टिक करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर अकाउंट सक्सेसफुली हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप करके आप लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉग इन करते हैं उसमें आपका आधार वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसमें कि आपके आधार ओटीपी एक चला जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई होने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब हमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म देखने को मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से एक आरआरबी आपको चूज करने के लिए आता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक आरआरबी चूज करना है। आरआरबी चूज करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। पहले आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस चूज करना है। इसके बाद आपको रिलीजन चूज करना है। इसके बाद आपको अगर फी में अगर छूट चाहिए तो आप इसका जानकारी यस नो में यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको एक मदर टंग चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन चूज करना है, किस लैंग्वेज में आपका एग्जामिनेशन चाहिए वो चीज यहाँ पर देना है। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर देना है। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर देना है। पहला आप दे सकते हैं, इसके बाद आपको दूसरा देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कैटेगरी बताना है। जो भी आपका कैटेगरी है आप यहाँ से कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जैसे ओबीसी कैटेगरी है और
और ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर है तो आप इसका जानकारी यस नो में दे सकते हैं। अगर यस है तो यस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सब कास्ट आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद उस सर्टिफिकेट का यहाँ पर नंबर देना है। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद डेट ऑफ इशू आपको देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एड्रेस फिलअप करने के लिए आता है, तो यहाँ पर एड्रेस आपको फिलअप करना है, जैसे कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस देना है, जैसे कि आधार कार्ड में आपका एड्रेस होता है उस टाइप से यहाँ पर देना है। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट सिटी आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद पिन कोड देना है। यदि आपका अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप कर देना है। अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके उसका जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर दोनों सेम है तो आप इसे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट जानकारी देना है। अगर एक सर्विसमैन है तो आप उसे यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे सिंपली से नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी है तो आप इसे यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे भी नो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है क्या आप ईबीसी कैंडिडेट होल्डर हैं, तो अगर आप हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं। ईबीसी कैंडिडेट होल्डर कहने का मतलब आपका एनुअल इनकम 50,000 से कम होना चाहिए और आप बीपीएल होल्डर हैं तो आप इसे यस करके उसका जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है क्या आप रेलवे में इम्प्लॉयज हैं, तो आप इसे यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपली से इसे भी नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक नॉट एप्लीकेबल वाले सेक्शन पे आपको चूज कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बैंक डिटेल आपको फिलअप करना है। बैंक डिटेल जैसे में आपका अकाउंट होल्डर नेम आपको देना है। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर देना है। इसके बाद उसी अकाउंट नंबर को आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आईएफएससी कोड फिलअप करना है। आईएफएससी कोड फिलअप करके जैसे ही कंफर्म करते हैं तो आपका जिस बैंक का अकाउंट रहता है वो सारा चीज यहाँ पर डिटेल शो होके आ जाता है। तो ये सारा चीज मिलाने के बाद आपको सिंपली से सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पहले से मेरा 10th का डिटेल दिया हो, तो आप इसमें एडिट करके यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आपने 10th कहाँ से पास किया है, डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है। इसके बाद उस बोर्ड का नाम देना है जहाँ से आपने 10th पास किया है। इसके बाद आपको पासिंग ईयर देना है, रोल नंबर देना है और आपको यहाँ पर सीरियल नंबर देना है। इसके बाद आपको इसे अपडेट कर लेना है। जैसे ही आप इसे अपडेट करते हैं तो सक्सेसफुली ये अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट आपको 10+2 की जानकारी यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर 10+2 इक्विवेलेंट यहाँ पर दिया गया है, उसे चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिसिप्लिन चूज कर लेना है, कौन से आपका स्ट्रीम था। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट चूज करना है, कौन से स्टेट से आपने 10+2 किया है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको यहाँ पर बोर्ड चूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर पासिंग डेट आपको चूज करना है, कौन से डेट में आपने 10+2 को पास किया है। इसके बाद आपको परसेंटेज बताना है, कितना परसेंट से आपने 10+2 को पास किया है। इसके बाद आपको मीडियम चूज करना है, कौन से मीडियम से आपने 10+2 को पास किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर यस नो में जानकारी देना है। अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी रखते हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऐड कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ऐड करते हैं तो इसके बाद अगर और आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो उसका जानकारी दे सकते हैं। जैसे 2 इयर्स के डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप उसका जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करना है। इसके बाद आपने कहाँ से किया है, स्टेट चूज करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। आपको यूनिवर्सिटी चूज करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग चूज करना है, परसेंटेज चूज करना है, मीडियम आपको बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन का यस नो में जानकारी देना है। अगर आपके पास अगर बीएड है तो आप उसका भी जानकारी दे सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको सब करना है, कहाँ से आपने पास किया है, कौन सा स्टेट से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन सा यूनिवर्सिटी से, ये सब जानकारी देने के बाद आपको ऐड कर देना है। तो फाइनली यहाँ पर ऐड हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। अगर आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आप इससे भी यहाँ पर दे सकते हैं और देने के बाद आपको इसे भी ऐड कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट हो जाना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ऊपर में ही आपको सैंपल ऑफ रिजेक्शन लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यानी कि आपका किस टाइप से फोटो अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ऊपर में आपका कटा हुआ भाग नहीं होना चाहिए, साइड से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपके आईज में ग्लास नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप नहीं होना चाहिए। सारा चीज अगर आप अपलोड करते हैं तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको प्रॉपर एक बीच में आपको दोनों कान जो दिखे और आपका बैकग्राउंड व्हाइट हो, वही फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए साइज दिया गया है कि आपका 50 KB से 100 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए। इसके बाद आपको सेम इसी प्रकार से यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर भी फाइल साइज दिया गया है, आपका 30 KB से 70 KB के बीच में आपका सिग्नेचर फाइल होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसे अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट आपको हो जाना है। नेक्स्ट आपको पोस्ट प्रेफरेंस देखने को मिल जाता है। तो जिस हिसाब से आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को दिया होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देखने को मिल जाता है।
तो सबसे पहले आपको यहाँ से प्रेफरेंस को चूज कर लेना है। प्रेफरेंस चूज करने के बाद आपको नीचे टिक कर देना है। इसके बाद नीचे एक और टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस डालना है। इसके बाद आपको इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। जो भी आपने डिटेल को फिल किया है यहाँ पर सारा ओपन होके आ जाता है। तो सबसे पहले आपको इसे एक एक करके रीड आउट कर लेना है, मिला लेना है। अगर कुछ भी अगर डाउट लगता है तो आप इसे यहाँ से नीचे जाके एडिट कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर सब कुछ यहाँ पर सही लगता है तो आप इसे सेव इन नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फाइनल सबमिट यहाँ से कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो पेमेंट आपको करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर लिंक आपको देखने को मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आई एग्री वाले पर क्लिक करना है और प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगता है वो से आप पेमेंट कर सकते हैं। और यूपीआई से यहाँ कर सकते हैं। क्यूआर कोड ओपन होके आ जाता है तो आपको इस पे पेमेंट कर देना है। पेमेंट होने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को भी मिल जाता है। तो वहां से आप प्रिंट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से कुछ भी अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।